ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच चल रही जंग को अब 20 दिन हो चुके हैं। 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर हमला किया था, जिसके बाद हालात और बिगड़ गए और ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। तनाव बढ़ने के बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया, जिससे दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई पर असर पड़ा है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ा खतरा छिपा है जो अभी सामने नहीं दिख रहा, लेकिन आगे चलकर ज्यादा नुकसान कर सकता है। बहुत कम लोगों को यह जानकारी होगी कि फारस की खाड़ी और लाल सागर के नीचे समुद्र तल पर हजारों किलोमीटर लंबे फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछे हुए हैं। समुद्र के नीचे बिछे ये केबल असल में दुनिया के डिजिटल जगत की रीढ़ हैं। ये केबल 95% से अधिक इंटरनेशनल डेटा ट्रैफिक को ले जाते हैं, जिससे वे वैश्विक कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। जब आप दुनिया के किसी दूसरे कोने में किसी को ईमेल भेजते हैं तो आप पानी के नीचे बिछी इन्हीं लाइनों पर निर्भर होते हैं। अब इसी रास्ते से समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबलों पर भी खतरा मंडरा रहा है। अगर इन्हें नुकसान हुआ तो दुनिया भर में इंटरनेट ठप हो सकता है। भारत सहित दुनिया में कई देशों की बैंकिंग डिजिटल सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के दो अहम जगहें सबसे ज्यादा खतरे में हैं। पहली हॉर्मुज और दूसरी लाल सागर का बाब अल मंदेब मार्ग। इनके नीचे फाइबर केबलों का बड़ा जाल बिछा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने हॉर्मुज में समुद्री सुरंगें बिछा दी हैं, जिससे शिपिंग कंपनियां और बीमा कंपनियां भी डरी हुई हैं। यह भी कहा जा रहा है कि लाल सागर में ईरान समर्थित हूती समूह जहाजों पर हमले कर रहे हैं। ये इलाका और हॉर्मुज स्ट्रेट दोनों ही समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबलों के ऊपर हैं। ये केबल हजारों किलोमीटर लंबी होती हैं और इन्हीं के जरिए दुनिया का लगभग पूरा इंटरनेट चलता है, जैसे वीडियो कॉल, ईमेल, बैंकिंग और एआई सेवाएं। हॉर्मुज का कुछ हिस्सा सिर्फ 200 फीट गहरा है, इसलिए इन केबलों को नुकसान पहुंचाना आसान हो सकता है। लाल सागर और हॉर्मुज में करीब 20 ऐसी केबलें हैं, जिनमें से 17 लाल सागर से गुजरती हैं और ये यूरोप, एशिया और अफ्रीका को जोड़ती हैं। कुछ केबल भारत के इंटरनेट कनेक्शन के लिए भी बहुत जरूरी है। सीधी बात यह है कि समुद्र के नीचे की ये पतली केबलें ही पूरी दुनिया की डिजिटल जिंदगी को चलाती हैं। अगर इन्हें नुकसान हुआ तो इंटरनेट, बैंकिंग और कई जरूरी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। ऐसे में इन केबल के लिए वास्तविक खतरा सैन्य हमलों से नहीं बल्कि जंग की अराजकता से ही पैदा होता है। जब जहाजों पर हमला होता है या उन्हें मिसाइलों और ड्रोन से बचाने के लिए बचाव कार्रवाई करनी पड़ती है तो उनके एंकर समुद्र तल पर घिसटते हैं। ये घिसटते हुए एंकर कुछ ही सेकंड में केबल को काट सकते हैं। शांति के समय जहाज कुछ ही दिनों में खराब केबल का पता लगाकर उसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन अब वे जहाज डॉक पर खड़े हैं। ईरान की सेना ने साफ कर दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों को भेजना खुदकुशी करने जैसा है। जो चीज आमतौर पर सर्विस में कुछ समय की रुकावट होती है, वो अब कई देशों के लिए महीनों तक चलने वाले गंभीर इंटरनेट स्लो डाउन और डिजिटल ब्लैकआउट में बदल सकती हैं। इसका असर सिर्फ वीडियो रुकने या ईमेल लेट होने तक सीमित नहीं है। अमेरिका की बड़ी कंपनियों ने यूएई और सऊदी अरब में अरबों डॉलर खर्च करके बड़ा डेटा सेंटर बनाए हैं। उन्हें उम्मीद थी कि इलाका दुनिया का बड़ा एआई हब बनेगा, जहां से एशिया, अफ्रीका और यूरोप को सेवाएं मिलेंगी। लेकिन अगर इन डेटा सेंटर को दुनिया से जोड़ने वाली समुद्र के नीचे की केबल कट जाती है तो ये पूरी तरह अलग थलग पड़ जाएंगे। इससे एआई से जुड़े काम रुक सकते हैं, क्लाउड सेवाएं कमजोर हो जाएंगी और दुनिया भर की सप्लाई चेन पर भी इसका असर पड़ेगा। सीधी बात है कि अगर केबल कटी तो दुनिया की डिजिटल सर्विसेज को बड़ा झटका लग सकता है। ऐसे में भारत पर भी इसके असर पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि भारत तेजी से एआई और क्लाउड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस मामले में वह भी जोखिम में है। भारत का काफी इंटरनेट डेटा यूरोप जाने से पहले खाड़ी क्षेत्र और अरब सागर में बिछी समुद्री केबल से गुजरता है, यानी हमारा डिजिटल सर्विसेज इन केबलों पर काफी हद तक निर्भर है। एक्सपर्ट के मुताबिक
भारत का करीब 1/3 डेटा ट्रैफिक ऐसे रास्तों से गुजरता है जो हॉर्मुज स्ट्रेट के पास से गुजरते हैं। ये केबल सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कुवैत, कतर, बहरीन, इराक और यूएई जैसे देशों के लिए भी बहुत जरूरी है। सीधी बात है कि अगर हॉर्मुज में तनाव बढ़ता है तो या तो ये केबल डैमेज होती हैं तो भारत समेत कई देशों का इंटरनेट और डिजिटल कनेक्शन प्रभावित हो सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।